उत्तराखंड की बात हो रही है तो जाहिर है कि अध्यात्म से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से जो अध्यात्म की दुनिया आगे बढ़ रही है, उसी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों का बड़ा योगदान है, उस योगदान के बारे में स्वामी चिदानंद जी के साथ शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि यूं तो सवालों का ये दौर है, अब शुरू हो गया है आपके साथ हरिकेश जी और हम। अध्यात्म की जो बात इस वक्त पूरे देश में तस्वीर बदली हुई नजर आती है, वो कितनी अहम है और क्या वाकई में इस बदलाव को लेकर आप बहुत सकारात्मक हैं? पहली बात इसलिए अहम है कि पूरे विश्व में मुझे बहुत कुछ देखने का अवसर मिला है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन इट। इवन स्पिरिचुअलिटी डजंट नेगेट इट। पूरे विश्व को, पूरे विश्व की इन इमारतों को देखने के बाद मेरा जो अनुभव है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाउ इंटरनली यू कैन बी स्ट्रक्चर्ड। नहीं तो ऑल इज सेट एंड पीपल आर अपसेट। टी सेट है, टीवी सेट है, साड़ी सेट, सैंडलियर सेट, सब सेट, लेकिन आदमी अपसेट है। क्या फायदा हुआ? इसलिए अध्यात्म जरूरी है। इसलिए आदरणीय भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने ये जो नई शुरुआत की है, उनको मालूम है। कैन यू बिलीव इट, ए मैन गोज टू द यूनाइटेड नेशंस। मैं वहां था फर्स्ट टाइम। मैं तो 1980 से जा रहा हूं यूएन। मैं वहां था और मैंने उसको देखा है अपनी आंखों से। किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पूरे विश्व में ने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स हो, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, मुझे इन सारे मंचों पर जाने का अवसर मिला है और सबको देखने का अवसर मिला है। किसी को भी इतना आज तक सम्मान पूरे विश्व में नहीं मिला। ओनली मैन, और वो भी उस कंट्री में जिस कंट्री में उनको वीजा नहीं मिल रहा था। द सेम लैंड इज गिविंग हिम रेड कारपेट। पहली बार जब वो यूएन से निकले, मुझे याद है, और पहला कार्यक्रम था मेडिसन स्क्वायर में। हम सब लोग, बिल्कुल याद है वो। हम सब लोग थे वहां पर। आपके ही पूर्व एबीपी ने और एएनआई ने, आज तक, और बाकी सभी चैनल थे। जैसे मैं बाहर आया, सबसे पहले मुझे पूछा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टुडे इन वन लाइन, जस्ट इन वन लाइन, व्हाट हैपेंड टुडे? आई सेड, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, इंडिया हैपेंड टुडे। इंडिया हैपेंड टुडे। मेडिसन स्क्वायर बिकेम मोडिसन स्क्वायर। क्यों? जब हम लोग वहां पहुंचे, आदरणीय मोदी जी का आगमन हुआ, हजारों लोग अंदर और हजारों लोग बाहर। बंद कर देना पड़ा उस जगह को, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। हजारों लोगों के बाद आदरणीय सुषमा जी भी बैठी थी। उस देश के 50 सेनेटर, कांग्रेसमैन, मेनी अदर सेक्रेटरीज एंड इंपॉर्टेंट पीपल वर देयर। पहली बार मैंने देखा कि राष्ट्रगान का महत्व क्या होता है। जैसे ही राष्ट्रगान इस शेर की तरह एंट्री हुई, भारत माता की जय और वंदे मातरम, और उसके बाद किस तरह से लोगों ने राष्ट्रगान, पहले अमेरिका का राष्ट्रगान हुआ क्योंकि नियम है, अमेरिका में थे, उसके भी जलवे को मैंने देखा, हुआ और हो गया, गाया और गा लिया। और जैसे ही राष्ट्रगान अपना भारत का हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। Why this happen? A man is going with strong conviction. उसके अपनी कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर इतना विश्वास था कि मैं आप, अगर कुछ परोसना है मुझे, तो अपने कल्चर को परोसना है। अगर कुछ देना है मुझे, एक दिन पहले यूएन में दिया मास्टर स्ट्रोक। कैन यू बिलीव इट, ए मैन गोज फर्स्ट टाइम टू द यूएन, और सबसे पहले उन्होंने बात की, पहले तो हिंदी में बात की, फिर दूसरी बात
भारतवासियों की बात की, फिर भारत जिस चीज को जीता है उसकी बात की, और बात की योग की। योग की सोच भी नहीं सकते कि योग को रखेंगे और पूरा विश्व योग में हो जाएगा। आज आप अमेरिका में जाइए, आपको मैं मुझे कोरोना के बीच में भी अमेरिका जाने का अवसर मिला। हालांकि उस समय परमिशन नहीं, लेकिन एक कुछ ऐसा कार्यक्रम था इंडियन एम्बेसी में, भारत के विदेश मंत्री और वो सब, उनकी वजह से मुझे एक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। उस काल में मैं गया और वहां मैंने देखा, जब मैं वहां से हॉलीवुड में गया उस कार्यक्रम के बाद, हॉलीवुड के जो लोग टीचर, जो फेमस योगा टीचर है, जो वो मिलने आए, मुझे बोले कोरोना तो हमारे लिए, वैसे तो इट्स वेरी सैड वी हैव कोरोना, सो मेनी पीपल आर dying, but at the same time I can tell you for yoga it became a booster. मैंने कहा क्यों? बोले कि पहले हम स्टूडियो में जाते थे, 50 लोग आते थे, आज हम ऑनलाइन हुए तो 3-3 हजार, 4-4 हजार लोग आने लगे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? योगा बिकेम इम्यूनिटी बूस्टर। और इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ जिस समय उसकी जरूरत थी तनाव को मुक्त करने के लिए, योग और ध्यान की आवश्यकता थी, आज उससे कई साल पहले योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने यूएन में लाकर उसको सिद्ध किया कि यस इसकी जरूरत है, और विश्व ने महसूस किया। आज पूरा विश्व योग में। हमारे अपने आश्रम में, यू नो, इन ऋषिकेश, आई रिमेंबर आई केम ऑलमोस्ट इन 60s, ओके, कितने साल हो गए? 60 साल से ज्यादा लगभग हो गया। उस समय मैं आया, मैंने देखा, और उसके बाद के वर्षों में, मतलब गर्मी के महीनों को छोड़कर छुट्टियों में लोग आते थे, सन्नाटा होता था, कुछ होता ही नहीं था। और आज ये हालत है कि वहां जगह नहीं मिलती है। हमारे ही आश्रम में, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, ऑलमोस्ट पीपल कम फ्रॉम 100 countries to 125 to 30 countries. Even in one function we have 100 countries. पिछली बार मुझे याद है जब मोदी जी ने संबोधित किया, क्योंकि कुछ कारण थे, उस खुद नहीं आ सके तो उन्होंने ऑनलाइन किया। 101 देशों के लोगों ने जो उस योग का स्वागत किया उस दिन, वो फिल्म देखने जैसी है। मुझे मालूम है जब मैं यूएन में, आदरणीय मोदी जी और सुषमा जी ने कहा इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे है आप करिए, हमने और आदरणीय साध्वी जी दोनों गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्पीच सुनिए यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट की। उसने क्या स्पीच दी है? उसने कहा फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये पहली बार है कि हॉल तो पैक्ड हो ही गए, सारे बाहर के गार्डन भी पैक हो गए, और वहां पर बंद करना पड़ा उस गेट को। और हमें 2 दिन पहले हमें इंडियन एम्बेसी का मैसेज मिला, प्लीज रिजर्वेशन बंद करा दीजिए, जगह नहीं है अब। कैन यू बिलीव इट? पहली बार। फॉर व्हाट? People were going for politics, people were going for diplomacy, people were going for even peace. United Nation was created for peace. But United Nation में how united creation can happen, that was brought by yoga. उसका प्रभाव ये था कि यूएन का प्रेसिडेंट नीचे जाके, हमारे अकबरुद्दीन जी जो हमारे वहां के यूएन मिशन के चीफ थे, उनके साथ बैठकर नीचे योगा कर रहे थे। क्यों? उनको लगा इसमें दम है। मैं तो कहता हूं जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो अब भी किसी से कम नहीं। हम अपनी विरासत को संभाल कर रखें, ये बहुत जरूरी है। जी, आपने बहुत अच्छे से योगा जिस तरह से दुनिया में आगे बढ़ रहा है इस पे बताया, लेकिन बीच में आपने जब योगी जी का नाम लिया थोड़ा, लेकिन आप मोदी जी का नाम ले रहे थे, उसी से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ गया है, पूछना तो पड़ेगा। सवाल ये है कि साधु संत समाज जो है वो योगी जी को क्या आगे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहता है? देखिए, इस देश की एक अपनी परंपरा है जी। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि वो पदों के पीछे नहीं भागती, ना पदों की लालसा के साथ आगे बढ़ती है। पार्टी और उनके पीछे का एक संगठन जो उनको मार्गदर्शन देता है, वो उससे आगे बढ़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यस, ये जोड़ी निश्चित रूपेण, अभी मैं उज्जैन में था, मैंने देखा उज्जैन में एक विक्रमादित्य हुए, ये लोग कहानी में पढ़ते हैं, कहानियों में पढ़ते हैं कि विक्रमादित्य थे जी। लेकिन एक विक्रमादित्य को हमने देखा उस दिन, भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को,
जिस तरह से वो आए, जिस तरह से उनके लिए पूरा अध्यात्म जगत कितने सम्मान के साथ उनके लिए पलके बिछाए खड़ा था, ये देखकर कि कोई है इस देश के पास जिसके लिए सम्मान का भाव पैदा होता है, उठकर खड़े होने का भाव होता है। अरे महात्माओं को देखिए, एक अलग बात, जुडिशरी को ही देख लीजिए ना। जुडिशरी, हम सामने पर मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सम्मान पूर्वक कह रहा हूँ, जी सामने हैं, सम्मान पूर्वक कह रहा सामने हूँ, बैठे। आपको मालूम है हाँ। कि बहुत कुछ बदला है, मनोवृत्ति बदली है, ऐसे ऐसे डिसीजन आने लगे हैं, यू कुड नॉट बिलीव इट इवन कि वो सारे डिसीजन पहले आ सकते थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब लगता है कि शासक ना होकर, तो शासक का असर जुडिशरी पर आ रहा है। नहीं, शासक का असर नहीं आ रहा है, शासक का असर आना भी नहीं चाहिए जी। शासक का असर नहीं है, लेकिन शासक को जब लोग देखते हैं शासक की तरह नहीं है, एक उपासक की तरह, एक साधक की तरह, एक देशभक्त की तरह है, तो फिर उस प्रवाह में जो निर्णय आते हैं वो ऐसे आते हैं जो देश के हित में हो, देश के हित में हो, समाज के हित में हो, समाज को लेकर चलने वाले हो। और वैसे भी संविधान ही इस देश का समाधान है, कोई और समाधान नहीं है। संविधान इस समाधान, संवाद इस समाधान इस देश का। इसलिए जुडिशरी भी देखने लगी है कि समाज को क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, किस तरह का समाज देना है, और वो निर्णय सामने आने लगे हैं। एक बात। दूसरी बात, आदरणीय, आज आप देखिए उससे फर्क कितना पड़ा है। अध्यात्म की बात से आपने शुरू किया, आप जाके अपने आंकड़े देख लीजिए, एक है गंगा का तट, एक है गोवा का तट। लोग पहले अगर जवानों को पूछे कहां जाना है, ओ वी वांट टू गो टू गोवा, हॉलीडेज इन गोवा। आई कैन टेल यू टुडे, आज हमारी आरती में आके देखिए, मुझे तो लोग, अभी कल ही की बात करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फेमस हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे की शादी भी यहीं करना चाहते हैं, गंगा के तट पे करना चाहते हैं। सुभाष घाई अपनी बेटी की शादी वहां करने के लिए आए, क्योंकि वहां मेहमान इतने आ रहे थे। उस समय अपने पास इतने हेलीकॉप्टर नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, इतने कमरे नहीं थे। हमने कहा हमारे पास 1000 कमरे हैं, लेकिन वो कई 3000 से 4000 मेहमान आ रहे थे, तो उनको अपना निर्णय बदलना पड़ा। विवेक ओबराय ने अपनी बहन की शादी वहीं की, ना जाने अपने टोलिया साहब, उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहां पर की, ना जाने कितने में आपको नाम दे। अब वो अपने बच्चों की शादियां गोवा के महलों में नहीं, गंगा के तट पर करना चाहते हैं। सात्विकता, आध्यात्मिकता, जिस अध्यात्म को आपने लिया। दूसरी बात, आप गोवा के आंकड़े देखिए 20 और 21 के, और आप उत्तराखंड के आंकड़े देखिए और काशी के आंकड़े देखिए, 20 और 21 के आंकड़े आप देखिए। 2020 और 2021 के 3 करोड़ लोग आए गोवा में और 10 करोड़ लोग आए काशी में। 10 करोड़ लोग, कैन यू बिलीव इट? मोदी जी को मालूम है अध्यात्म इज द की, स्पिरिचुअलिटी इज द की। टुडे यू आस्क चिल्ड्रन, यूथ, उनको पूछिए हाउ यू थिंक अबाउट रिलीजन, oh I'm not religious, I am spiritual. Everybody, I'm not religious, I'm spiritual. What is that? उनको रिलीजियस के नाम पे कुछ कुछ होने लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।